हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म एग्जाम के दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों इवनिंग शिफ्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों पहले सॉल्व कर चुका हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से आपसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। और ये 100% सटीक और सही विश्लेषण है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कठोर संविधान का क्या अर्थ है। ए, जिसे साधारण बहुमत से परिवर्तित किया जा सके। बी, जिसे परिवर्तित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो। सी, जिसे साधारण की सहमति प्राप्त हो। डी, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके। तो कठोर संविधान का अर्थ है जिसे परिवर्तित ना किया जा सके। बाकी तीनों जो इसके जो सही वो हैं, ये कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, यानी भारतीय जो संविधान आर्टिकल 368 के माध्यम से हम संशोधन करते हैं, ये तीनों विशेषता हमारे भारतीय संविधान के, जबकि डी जो है वो परिवर्तित ना किया जा सके, ये कठोर संविधान का एग्जाम्पल माना जा सके। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के प्रावधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो सरकार का जो संसदीय स्वरूप दोस्तों हमने लिया है किसके संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। जी हाँ, ब्रिटेन के संविधान से, यानी ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है, डी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में व्यक्तियों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान में अगर व्यक्तियों के वर्तमान मौलिक अधिकार की बात करें तो कुल 6 मौलिक अधिकार, यानी सी इसका सही उत्तर है। हालांकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे आर्टिकल जब बात करें तो इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से हटा दिया गया था। ठीक है, एक संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को डैश कहा जाता है। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को क्या कहा जाता है। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारी की सूची को दोस्तों कहा जाता है अधिकारों का घोषणा पत्र। जी हाँ, क्या कहते हैं इसे, अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकार। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार है ए, जिनकी रक्षा संविधान करता है तथा जिन्हें संविधान प्रदान करता है। बी, जिनकी रक्षा कार्यपालिका करती है। सी, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डी, जिन्हें कानून ने प्रदान किया है। तो मौलिक अधिकार वह हैं दोस्तों जिनकी रक्षा संविधान करता है तथा जिन्हें संविधान प्रदान कर, ए इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन 8, भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया है। ए, बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना जाता है। तो भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली अपनाई, बिल्कुल, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट के नाम से जानते हैं, ये कथन सत्य है। बी, बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना जाता है। तो बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना, ये कथन गलत है। ठीक है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। तो दोस्तों अगर हम 1984 के लोकसभा चुनाव की बात करें, कुल अगर सीटें थी तो कांग्रेस को 515 सीटों में से, जी हाँ 515 सीटों का चुनाव हुआ था, और 515 सीटों में से कांग्रेस को 404 सीटें लोकसभा 1984 की लोकसभा में प्राप्त हुई थी। उसके बाद फिर बाद में 27 सीटों का और चुनाव हुआ, जिसमें से 10 सीटें कांग्रेस को मिली। तो इस लिहाज से देखा जाता है तो कुल टोटल मिलाकर 414, बट इसमें ना 414 है और ना ही 404 है। तो ऐसे में दोस्तों ये कथन भी गलत है इस हिसाब से देखा जाए तो। इसके बाद चौथा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता प्रत्याशी को मत देते हैं। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता जो है मतदाता प्रत्याशी को मत देते हैं। तो दोस्तों समानुपातिक अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाता प्रत्याशियों को मत देते हैं, ये कथन सत्य है। सत्य क्योंकि इसमें लगातार मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका कि तो जो समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं उसमें जो है दोस्तों मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। जी हाँ, वोट देते हैं। क्लियर। तो
इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा भारत। इसमें अगर देखें तो ए बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा बी, बहुमत प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को चुना जाता है, ये कथन गलत है। सी, निर्वाचन जो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली, तो इस हिसाब से देखा जाए तो करीब जो है 414 है, 404, तो इस हिसाब से दोस्तों जो सही उत्तर हो सकता है वो है बी। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि इसमें ना तो 414 ना 415, इसमें केवल एक कथन जो है वो सही लग रहा है। हालांकि इसको दोस्तों बाद में भी हम चेक कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, थोड़ी देर बाद मैं इसको उत्तर और भी आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल ए। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, बी। भारत में प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं, सी। हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली है, डी। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत में प्रतिनिधि योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, ये बिल्कुल कथन गलत है। हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए है, तो हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए नहीं, जो वयस्क नागरिक हैं केवल उन्हीं के लिए हमारी चुनाव व्यवस्था खुली हुई है, तो ये भी कथन दोस्तों जो है गलत है। लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, तो कथन 1 और 4 सही है, यानी सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ विशेष सामाजिक समूह की सीटों को निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कौन आरक्षित करता है? तो परिसीमन आयोग आरक्षित करता है, और परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। माफ कीजिएगा। स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। जी हाँ, लॉर्ड रिपन को ही जो है स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 12, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा, उपयुक्त कथन किसका है? तो आज़ादी की शुरुआत जो सबसे नीचे से होनी चाहिए, इस तरह से हर गांव एक गणराज्य का होगा, ये कथन है महात्मा गांधी का, यानी डी इसका सही उत्तर है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है दी रिपब्लिक। जी हाँ, दी रिपब्लिक जो है प्लेटो की पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से सही विषम को चुनिए। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति रात रात नहीं हुई। राजनीतिक सिद्धांत सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। राजनीतिक सिद्धांत विचारों तथा संस्थाओं की बुनियादी जानकारी के लिए मददगार होते हैं, और तर्कसंगत ढंग से बहस तथा प्रभावी संप्रेषण वैश्विक सूचना व्यवस्था में नकारात्मक तत्व साबित होते हैं। तो इसमें से जो विषम है वह डी है, बाकी सभी सेम है। प्रश्न नंबर 16, रूसो ने निम्नलिखित में से किस कथन को कहा है? तो रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार, यानी सी 16वें का सही उत्तर है। दी रिपब्लिक नामक पुस्तक में किस चरित्र का गुण का जिक्र नहीं है? तो दी रिपब्लिक में अगर हम देखें तो दोस्तों जिस चरित्र गुण नहीं है वह है सेफिलिस का। बाकी सुकरात और रूसो का तो इसमें जिक्र प्लेटो और अरस्तु का है, रूसो का नहीं है, ठीक है, क्लियर। बाकी सेफिलिस का भी है, सुकरात का भी है, न्याय का भी है, तो 20 का सही उत्तर है। मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता क्या है? तो मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता क्या है? तो मानव अधिकारों अगर मूलभूत मान्यता की बात करें दोस्तों तो यह है मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इसके अधिकारी हैं। तो मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति इसके अधिकारी हैं, ये मानव अधिकारों की मूलभूत मान्यता है। प्रश्न नंबर 19, अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? ए, अधिकार मूल रूप से हकदारी या ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। बी, यह ऐसी चीज़ है जिसे हम अपना प्राप्त समझते हैं। सी, वह हर चीज़ जिसे आवश्यक समझा जाए अधिकार है। डी, अधिकार सम्मान तथा गरिमा के लिए आवश्यक है। तो अधिकार वह हर चीज़ जिसे आवश्यक समझा जाए जो अधिकार है, तो इसमें अधिकार सत्य नहीं है की बात करें तो वह है सी दोस्तों, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण है? तो असमानता की समाप्ति जो है राजनीतिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया? तो
तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को लागू किया था 10 दिसंबर 1948 को। डैश देश का सर्वोच्च कानून है, तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है दोस्तों, सी। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध दोस्तों जो है वो किस राज्य से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो है गुजरात राज्य से। मूवमेंट फॉर सर्वाइवल, जी हाँ, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगिनी पीपल्स का नेतृत्व किस द्वारा किया गया? तो वो किया गया सारो बीबा, जैसे आप सभी पता है। सारो जो मूवमेंट्स ऑफ फॉर सर्वाइवल जो है 1990 में शुरुआत होता है, ये एक प्रकार का, ठीक है, सोशल मूवमेंट था। उसका नेतृत्व किया था सारो बीबा ने। 24 इसका जो है बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें से अगर कथन की असत्यता की बात करें तो जो सी कथन वो असत्य है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 में लागू किया गया था। समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो समानता का अधिकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समानता का अधिकार जैसे आप सभी पता कि 14 से 18 तक भी दिया गया है, तो उसमें कानून के समय समानता भी है, ठीक है, उपाधियों का अंत भी है, रोजगार में अवसर की समानता भी है, लेकिन समानता में शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं किया गया है, यानी सी इसका सही उत्तर है। 26 का सी। 27, अनुच्छेद 32 में व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वह जो है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पा सकता है। तो 27 का जो सही उत्तर है वो है 4, यानी केवल 4 इसका सही उत्तर डी। उत्प्रेक्षण रिट हस्तांतरित होता है, तो उत्प्रेक्षण रिट की अगर हम दोस्तों बात करें तो उत्प्रेक्षण जो रिट है वो इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार से सूचित करना। तो उत्प्रेक्षण रिट जो जारी किया जाता है ये उच्च न्यायालय द्वारा जो है निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है। जहाँ उच्च न्यायालय को निम्न न्यायालय में जारी किया जाता है, तो कार्य ना करने पर, कार्य के प्रति लाभार्थी करने पर, तो प्रेषण रिट जो जारी किया जाता है तो कार्य ना करने पर ये उच्च न्यायालय जो है जो है सर्वोच्च जो है उच्च न्यायालय जो है जारी करती है इसको निम्न न्यायालय को, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। रिट कहा जाता है, तो रिट कहा जाता है दोस्तों न्यायालय के विशेष आदेश को क्या कहते हैं? रिट कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के तहत जो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उस उल्लंघन पर जो है रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्रदान किया गया है। कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वह दोस्तों ये वाद योग्य हैं, ये भी सत्य नहीं है, और ये सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित नहीं करते, ये भी सत्य नहीं है। यानी 1 और 4 जो 2 और 4 सही हैं, इसका कथन जो है सी सही माना जाएगा। बाकी ये पहला और तीसरा सत्य हैं, बाकी दूसरा और चौथा जो है असत्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की पहचान करना है। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, ठीक है। मूल कर्तव्य के शामिल होने के से मूल अधिकारों का हनन हुआ है, बिल्कुल गलत है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों को संख्या 11 है, तो केवल जो सही इसमें जो असत्य है वो है केवल 3, यानी सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल, इजराइल में अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ की विधायिका का नाम नेसेट है। मतदाता वहाँ प्रत्याशी वोट देते हैं। तो इजराइल की अगर इसमें सही कथन का चुना है दोस्तों, तो इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नहीं, बल्कि इजराइल में दोस्तों अनुपातिक किसको अपनाया गया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, किसको? अनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रणाली को इजराइल में अपनाया गया है। और इसके संसद का नाम नीसेट है, बिल्कुल सही है। और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसे लिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, लिस्ट सिस्टम। यानी इस तरह से दोस्तों पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। वहाँ की विधायिका का नाम नेसेट बिल्कुल सत्य है। मतदाता वहाँ प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो दोस्तों मतदाता वहाँ प्रत्याशी को नहीं, मतदाता वहाँ राजनीतिक पार्टी को, किसको देते हैं? राजनीतिक पार्टी को। तो मतदाता वहाँ राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं। तो दोस्तों इसका जो केवल जो सही उत्तर होगा केवल 2 होगा, लेकिन इसमें 2 कहीं भी उत्तर जो है नहीं है दोस्तों। तो केवल 2 उत्तर इसका सही है। वहाँ की विधायिका का नाम नेसेट है, ये सही है, बाकी सभी जो है वो गलत है दोस्तों। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में सेकंड उत्तर है नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको देखो नंबर दे दी जाए। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण। भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सत्य है। यह प्रणाली सरल है तथा मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं, बिल्कुल सत्य, ए सही है।
क्वेश्चन 34, अभिकथन चुनाव प्रणाली निष्पक्ष तथा पारदर्शी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एक लोकतंत्र की परिपक्वता चुनाव प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों एक लोकतंत्र की परिपक्वता चुनाव प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल। तो अभिकथन तर्क दोनों सत्य हैं, ठीक है, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बी इसका सही उत्तर है। अभिकथन लोकतंत्र में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला है। लोकतंत्र में देश के सभी वयस्क बिल्कुल मिला होता है, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को, ठीक है, अभिकथन सही है। भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है, तो भारत में जो सबसे आगे जीत उसकी प्रणाली को अपनाया गया है, ये सत्य है, यानी बी इसका सही उत्तर है। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। राजनीतिक सिद्धांत अतीत तथा वर्तमान की अवधारणाओं से सरोकार रखता है और राजनीतिक सिद्धांत राजनीति मात्र से संबंध है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। अभिकथन लोकतंत्र स्वतंत्रता तथा समानता आदर्श सिद्धांत है। उपरोक्त की उपस्थिति लोकतंत्र की आधारशिला है। तो उपरोक्त की उपस्थिति लोकतंत्र की बिल्कुल आधारशिला है। तो लोकतंत्र स्वतंत्रता समानता, तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? तो भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था दोस्तों हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए। ए गांधी जी के सिद्धांतों को भारतीय संविधान के डैश में शामिल किया गया, कहाँ पे? नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता है? तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता सभी नागरिकों के लिए, राजनीति पढ़ने वाले, नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, और राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता होती है नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए। बी राजनीतिक सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दोस्तों किससे है? सार्वजनिक हिस्से, निजी हिस्से, वर्ग विशेष से। तो वह दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का जो संबंध है वो होता है शासन व्यवस्था के हित से दोस्तों, यानी कि इसी से माध्यम में शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अभिकथन महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, बिल्कुल, और उसे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल सत्य है। विकास शब्द परिचायक है। तो विकास शब्द परिचायक उन्नति बिना सोच के, तो विकास शब्द परिचायक बेहतर जीवन के विलासा का वाहक, ठीक है, यानी सी सही है। विकास की अवधारणा ने डैश के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तो विकास की अवधारणा ने दोस्तों जो है 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, तो विकास की अवधारणा ने दोस्तों जो है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन के अगर चयन की बात करें तो विकास की अवधारणा सतत एक सी रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका बी सही उत्तर है, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चयन कीजिए। जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। जिन देशों में पर्याप्त अवसर तथा आधारभूत सुविधाओं की बहुलता थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। जिन देशों का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था, जिस विकास गति ने पश्चिमी देशों के पीछे छोड़ दिया, उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। विकासशील या अविकसित देशों की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। तो सही विकल्प कौन सा है कि जिन देशों में शिक्षा, चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। जिन देशों में पर्याप्त अवसर तथा आधारभूत सुविधाओं की बहुलता थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया, ठीक है। तो जिन देशों में पर्याप्त अवसर तथा आधारभूत सुविधाओं की बहुलता थी उन्हें विकासशील देश या अविकसित देश कहा गया। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा ए होगा, ठीक है। विस्थापन का परिणाम क्या हुआ? तो विस्थापन का परिणाम आजीविका वृद्धि, आबादी में वृद्धि, आजीविका खोना तो तर देता। तो विस्थापन का परिणाम दोस्तों आबादी में वृद्धि हुई, ठीक है। परिणाम अगर इस तरह देखें तो आजीविका वृद्धि तो कम, क्योंकि वहाँ पर नहीं हुई, तो आबादी में वृद्धि सही इसका। पर्यावरण संकट से निपटा जा सकता है किस पर? सतत विकास पर बल दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट चित्र दिया गया है। अगर ये परियोजना शुरू हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे।
तो ये दोस्तों किससे है, तो इस परियोजना का अगर हम बात करें तो ये विस्थापन से, ठीक है, विस्थापन से है। नेक्स्ट, नीचे दिए चित्र का अध्ययन कीजिए व दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त चित्र संबंधित है दोस्तों केंद्रीय शासन से, राज्य शासन से और स्थानीय शासन से। तो यह है दोस्तों स्थानीय शासन से। महिलाओं के लिए पंचायत में 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। नीचे दिए गए चित्र में चुनाव को किस रूप में दर्शाया गया है, तो नीचे दिए गए चित्र में चुनाव को दर्शाया गया है दोस्तों एक यहाँ पर समस्या के रूप में। नेक्स्ट, यहाँ पर अवतरण दिया गया दोस्तों, पढ़ना, इसको लिखना था। भारतीय संविधान निर्माण किसने किया बस कीजिएगा, तो संविधान सभा ने आपने सब कर लिया, आप सभी ने कर लिया होगा। संविधान निर्माण के बाद विवाद की तुलना किन देशों से क्रांति की, तो फ्रांस की क्रांति था, अमेरिका की क्रांति, तो रूस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति। संविधान सभा ने कार्य किया सार्वजनिक हित का दोस्तों। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया, तो अप्रत्यक्ष द्वारा। ठीक है, इसी तरह से तो 55वां क्वेश्चन है। ये सारे आप यहाँ, ये तो जो अवतरण वाले इन सभी क्वेश्चन आपने सही प्रकार से उत्तर लगा रखा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सभी प्रकार के इस क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन। आई थिंक आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और आप सब अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी अपडेट दोस्तों आप सभी लेकर आए जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।